dear students, I am your maths teacher and welcome to Learn Maths with Nisha Singh Rathore. I hope you all are safe at home. Before starting the video, if you are new to my channel, please do subscribe my channel and also click on the bell icon to get all the post notifications. And if you like my teaching style, please do like, comment and share this video with your friends. In the previous video, we had solved task 1 to 5 and problem set 1 to 6 of chapter number 7, fraction. In the previous video, we have already learnt about addition and subtraction of like fraction. And while doing the addition and subtraction of like fractions, we add and subtract the numerators to obtain the numerator of the required fraction. And the denominator of the required fraction is the common denominator of the given fractions. To add and subtract the fraction with the unlike denominator, first we will convert them into like fraction by multiplying the numerator and denominator with the same number. So first of all, we will solve problem set 7. In this video, I will solve two problem set 7 and problem set 8. Problem set 7 is add the following. आपको इसमें ऐड करना है, यानी अभी तक हमने जो सीखा है वो लाइक फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखा है, बट इस वीडियो में हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करना तो सीखेंगे, बट अनलाइक डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर क्या होंगे, अलग अलग होंगे. जैसे पिछली वीडियो में डिनोमिनेटर जो थे वो क्या थे, सेम थे. ठीक है, इस वीडियो में डिनोमिनेटर देखिए आप अलग अलग है. तो कैसे सीखेंगे? सो आई विल सॉल्व ट्राई पार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, 4/15 प्लस 2/4. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, अलग अलग है. 15 और 4 बोथ आर डिफरेंट. तो आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर जैसे 15 है, ठीक है, तो 15 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है. किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से. और 4 की साइड में आपको 15 से मल्टीप्लाई करना है. कैसे करेंगे बताती हूँ मैं. सबसे पहले आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में यहाँ पहले आप फ्रैक्शन लिखेंगे 4/15 और इधर आप लिखेंगे 2/4. ओके, देन आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, दोनों साइड में लगा दिया. तो 4/15 और 2/4 लिखा, इन दोनों को प्लस करेंगे, लेकिन आपको डिनोमिनेटर सेम करना है. तो इसके लिए क्या किया, जब 4/15 फ्रैक्शन लिखा तो उसको 4 से मल्टीप्लाई किया. तो आपको दोनों साइड में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों साइड में आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है. ओके, तो सबसे पहले आपने क्या किया, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 15 मल्टीप्लाई बाय 4. ठीक है, और जब आपने फ्रैक्शन 2/4 लिखा तो इसमें 4 अगर डिनोमिनेटर है तो आपने 15 को उससे मल्टीप्लाई किया. तो आपको न्यूमरेटर में भी 15 लिखना है और डिनोमिनेटर में भी आपको 15 लिखना है. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. 4 4 16 और 15 4 60 प्लस, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, 2 15 30, 4 15 60. ठीक है, तो ये हमने कर दिया. अब आप देखना, यहाँ पे आपके जो डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल क्या है, सेम है, 60 एंड 60. तो आप क्या करेंगे, 60 60 लिख दिया आपने. अब 60 60 2 टाइम्स दे रखा है. ठीक है, तो आपको ओनली कॉमन लेना है, एक बार ही लिखेंगे हम 60. यहाँ 60 दो बार है तो हम ओनली कॉमन ले लेंगे 60 को, तो एक बार ही लिखेंगे. और जो न्यूमरेटर साइड में जो भी नंबर है उसको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे. ओके, तो 16 प्लस 30, 16 प्लस 30 कितना होता है, 46, 46/60. तो ये आपका आंसर होगा. ठीक है, एक और भी तरीका है यहाँ पे 60 लाने का, कि चाहे तो आप एलसीएम भी फाइंड कर सकते हो. यहाँ डिनोमिनेटर 15 और 4 दे रखा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर. तो यहाँ पे इस तरीके से एलसीएम लिखा जाता निकाला जाता है. तो सबसे पहले आपने क्या किया,
2 यहाँ पे 4 और 15 लिख दिया। ओके, तो अब 4 जो है 4 वो किससे डिविजिबल है? 4 इज इवन नंबर, इट इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, 4 किससे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है। तो हमने 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4। अब 15 क्या है? डिविजिबल नहीं है, 15 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो आपने एज इट इज यहाँ पे सेकेंड टाइम में 15 लिख लिया। ओके, देन अगेन 2 इज इवन नंबर, इट इज डिविजिबल बाय 2। हाउ मेनी टाइम्स? जितने टाइम होते हैं हम नेक्स्ट नीचे की तरफ लिखते हैं, तो 2 1 जा 2। ठीक है, 15 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो 15 आपने एज इट इज ही लिख दिया। देन 15 इज डिविजिबल बाय 3, हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स। देन अगेन 5 इज डिविजिबल बाय 5 1 टाइम। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ये सारे फैक्टर्स मिल गए। ठीक है, ये फैक्टर्स से 4 और 15 का एलसीएम निकाला आपने, जो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 60। तो यहाँ पे आपने 60, यहाँ पे 60 लिख दिया। ये एक और तरीका है, ठीक है, एलसीएम निकालने का। तो अब आपको कैसे आएगा? देखो, 15 का टेबल कितने टाइम्स बोलते हो कि 60 आता है? 15 का टेबल आप 4 टाइम बोलते हो कि 60 आता है। उस 4 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? न्यूमरेटर से 4 को। 4 4 जा 16। ठीक है, ये सेकंड मेथड में आपको समझा रही हूँ। अब 4 का टेबल आप कितने टाइम बोलते हो कि 60 आता है? 4 का टेबल आप 25 टाइम्स बोलते हो, सॉरी 4 का टेबल आप 15 टाइम्स बोलते हो कि 60 आता है। अब इस 15 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 2 जा होता है 30। तो ये मेथड है, और अगर आप इस मेथड को अप्लाई करेंगे तो आपके लिए इजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 फॉर होमवर्क। You will do this work in your homework copy. Question number 3, 2 upon 7, 1 upon 4 and 17 upon 28. ठीक है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले सेम आपको डिनोमिनेटर चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आप हाईएस्ट नंबर जो 28 दे रखा है, सो आपको देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें ये तीनों डिविजिबल हो जाएंगे। तो 7 की टेबल में भी 4 टाइम्स 28 आता है, 4 की टेबल में भी 7 टाइम 28 आता है, 28 की टेबल में भी 1 टाइम 28 आता है। इट मीन्स इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 28। ओके, तो 7 का टेबल 4 टाइम्स बोलते तो 28 आता है, तो 2 को भी हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 का टेबल 7 टाइम बोलते तो 7 को 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। 28 का टेबल 1 टाइम बोलते हैं तो 28 आता है, तो 17 को भी 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 2 4 जा 8, 7 4 जा 28, 1 7 जा 7, 7 4 जा 28, 17 1 जा 17 एंड 28 1 जा 28। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? बिल्कुल सेम है, 28 है। तो ओनली 1 टाइम आप क्या लिखोगे? 28 लिखेंगे, कॉमन ले लेंगे। देन ऐड द न्यूमरेटर, जितने भी न्यूमरेटर हैं उन सबको ऐड कर लिया। 8 + 7 + 17 इज 32, 32 अपॉन 28 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दे रखा है? मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है। ओके, तो आपको सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो आप क्या करेंगे? कैसे से कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना होता है? जो डिनोमिनेटर में जो नंबर दे रखा होता है ना, उसको आपको होल नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। इट मीन्स 9 मल्टीप्लाई बाय 7, जो भी नंबर आएगा उसमें 9 7 जा 63, तो 63 में आपको न्यूमरेटर को क्या करना है? प्लस करना है। तो 63 + 2 कितना होता है? 65, 65 अपॉन 9। ठीक है, और हमने पिछली वीडियो में सीखा था मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो अगर आपने नहीं सीखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखना, वो आपका बेस है और इससे आगे हम अब सीख रहे हैं। नाउ प्लस का साइन लगा दिया आपने,
अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 1, न्यूमरेटर 1 है तो 15 प्लस 1 हो जाएगा आपका 16। ओके, तो 16/3 इज द करेक्ट आंसर। देन अब आपको देखना है कि यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर क्या दे रखा है, अलग अलग दे रखा है, डिफरेंट डिनोमिनेटर है। सो यू विल फाइंड द एलसीएम ऑफ 3 and 9। सो 3 और 9 का जो एलसीएम होगा कैसे निकालेंगे, देखो 3 and 9 बोथ आर डिविजिबल बाय 3। 3 हाउ मेनी टाइम्स, 3 1 ज़ा 3 and 3 3 ज़ा 9। देन अगेन 3 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, सो लास्ट में आपको क्या फाइंड होना चाहिए कि जब भी लास्ट में आपको 1 मिल जाएगा इट मीन्स वो करेक्ट आंसर है। और तो आपको आप मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 3 3 ज़ा होता है 9। इट मीन्स एलसीएम जो होगा वो आपका क्या होगा, 9 होगा। अब आपको 9 चाहिए एलसीएम, यहाँ ऑलरेडी 9 दे रखा है बट इधर 9 नहीं था तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते तब 9 आता, तो उसी 3 को आपको न्यूमरेटर साइड में भी लिखना है। देन 16 3 ज़ा कितना होता है, 48, और 65 1 ज़ा 65, 9 1 ज़ा 9 था। अब यहाँ पे क्या मिल गया आपको, डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम मिल गया, डिनोमिनेटर आर सेम, सो वी विल राइट ओनली वन टाइम 9। देन एट द न्यूमरेटर 65 प्लस 48 इज इक्वल टू 113/9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 फॉर होमवर्क एंड क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 again. In this question, mixed fractions are given. So, first of all, we will convert it into improper fraction. Again, 3 multiplied by 4. 4 3 are 12. 12 plus 1, 13. 13/4. Then 3 1s are 3. 3 plus 1 is 4. 4/3. Then plus 2 multiplied by 4 is 8. 8 plus 1 is 9/4. Then अब आपको देखना है यहाँ डिनोमिनेटर बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग डिनोमिनेटर है। सो वी विल फाइंड एलसीएम एंड द एलसीएम इज 12। ठीक है, एलसीएम 12 होगा। सो 4 की टेबल में हम कितने टाइम टेबल बोलते हैं कि 12 आता है, 4 3 ज़ा 12, तो 3 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करना है। देन हम 3 का टेबल कितने टाइम बोलते हैं कि 12 आता है, तो 3 4 ज़ा 12 है ना, तो हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड में। देन 4 का टेबल कितने टाइम बोलते हैं कि 12 आता है, 3 टाइम्स, तो 3 को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 13 3 ज़ा होता है 39। 39/12, 4 4 ज़ा 16। 16/12 and 9 3s are 24. 24/12। अब आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर क्या है, सेम है बिल्कुल, तो ओनली वन टाइम हम 12 लिखेंगे। देन एट द न्यूमरेटर 39 प्लस 16 प्लस 27 इज इक्वल टू 82। 82/12। अगर यहाँ पे भी फाइनल आंसर आता है, अगर आप चाहते हैं कि इसको रिड्यूस करना नंबर को, आप और छोटा करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि अगर नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर किसी एक नंबर से डिविजिबल है तो आप कर सकते हैं। For example, 82 and 12 both are divisible by 2 because both are even number. So, how many times 82 is divisible by 2? Equal to 41. 41 times इसको कट किया है 2 से, और 2 की टेबल में 6 टाइम आता है 12. So, 41/6 is the answer. अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखा है 41 क्या है, डिविजिबल है 6 से। आराम से आप डिवाइड कर सकते हैं, कैसे, 6 6 ज़ा 36 है ना, और रिमाइंडर कितना बचा 5। तो लिखने का क्या तरीका हुआ, जो क्वोशिएंट होता है वो यहाँ लिखते हैं हम, जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर साइड में आता है, अपॉन जो हमारा डिवाइजर होगा वो डिनोमिनेटर साइड में आएगा। तो आंसर होगा 6/5/6। अब ये कब पॉसिबल होगा, ये तब पॉसिबल होगा जब डिनोमिनेटर आपका क्या होगा, स्मॉलर होगा देन द न्यूमरेटर्स। ठीक है, देन अप्लाई पार्ट
सेम प्रोसेस है, अभी तक जो भी मैंने समझाया है अप्लाई पार्ट में सेम वही है जो ट्राई पार्ट का था। ओके, इसी में सब में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है तो इसको कन्वर्ट करना होगा। देन जो अगर आपको डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहले आपको एलसीएम फाइंड करना होगा। देन डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद 1 टाइम लिख के उस न्यूमरेटर को ऐड करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 3, 5 एंड 6 आपके लिए होमवर्क दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 1 मैंने सॉल्व कर रखा है। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यू कैन राइट डाउन दिस आंसर्स इन योर सॉल्यूशंस इन योर कॉपी, एंड इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे आप सारा काम कर सकते हैं, और आप अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी उसको। क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, क्वेश्चन नंबर 7, 9 जो अभी तक मैंने समझाया वही है। एक बार और मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, 2/1/3 एंड 2/2/5। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 ज़ा 6, 6 + 1 होता है 7/3। ओके, 5 2 ज़ा 10, 10 + 2 होता है 12/5। देन द डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, सो वी विल फाइंड एलसीएम एंड द एलसीएम इज 15। सो 3 का टेबल आप 5 टाइम बोलते हो तो 15 आता है, तो 5 को न्यूमरेटर में भी लिखना है, डिनोमिनेटर में भी लिखना है। 5 का टेबल 3 टाइम्स बोलते हो तो 15 आता है, तो 3 को न्यूमरेटर में भी लिखना और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब आपको करना 5 3 ज़ा 7 5 ज़ा 35, 3 5 ज़ा 15, 12 3 ज़ा 36, 5 3 ज़ा 15. Now the denominator are same, so you will write only one time 15 and add the numerator. 35 plus 36 is 71/15. So 71 is divisible by 15. क्या हो सकता है, क्या हम we can divide this number? Yes, we can divide this number. How many times? 15 4 are 60 and remainder is 11. So we will write this fraction into mixed fraction. So 4/11/15 is the correct answer. Question number 5 and 6 for homework. Question number 8 also homework. Question number 10, 11 also homework. मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है बच्चों। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं आएगा। You can take a screenshot and do this work in your copy. Next we will start problem set 8. Subtract the following. अब अभी तक आपने एडिशन सीखा है, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। सो मैं आपको ट्राई पार्ट को एक्सप्लेन करूँगी। सो वही जो प्रोसेस होगी वो अप्लाई पार्ट में भी होगा। सेम प्रोसेस है, इसमें एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 9/14 - 3/7. In this fraction also the denominator are different. Okay, वही प्रोसेस है जो एडिशन में हमने प्रोसेस जो फॉलो किया था, वही प्रोसेस आपको इसमें भी फॉलो करना है, बस साइन का डिफरेंस है। वहाँ ऐड कर रहे थे और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे आप। ओके, सो 14 and 7, तो यहाँ हम एलसीएम जो फाइंड करते हैं तो इसका एलसीएम आता है 14. वाई? बिकॉज 14 इज डिविजिबल बाय 14 एंड 14 जो होता है वो 14 1 14 होता है, और 7 का टेबल 2 टाइम्स बोलते तो भी 14 आता है। सो दोनों की टेबल में 14 आ रहा है तो हम 14 इसका एलसीएम होगा। नहीं आता है तो आप इस तरीके से एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। 7 और 14 लिखा। 14 is divisible by 2. How many times? 7 times. Again we will write 7. ठीक है, 7 is divisible by 7. How many times? Only 1 time. So now we will multiply these factors. 2 multiplied by 7 is equal to 14. So LCM हमारा होगा 14. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने 14 लिख दिया, तो 7 14 तो ऑलरेडी दे रखा है, तो ये फ्रैक्शन हम एज इट इज़ लिख देंगे। देन माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पे। देन 3/7 है। ठीक है,
अब 7 का टेबल 2 टाइम्स बोलते तो 14 आता है, तो उस 2 को आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 सा हो जाएगा 6, 6/14। ठीक है, अब आप देखना यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, तो ओनली 1 टाइम लिखेंगे, देन सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर। 9 - 6, 9 - 6 इज 3, 3/14 इज द फाइनल आंसर। Now come to the next question. Question number 2. 2/2/3 from 2/6/7. एक बात हमेशा याद रखना कि हमेशा फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर होता है ना वो पहले लिखते हैं। ठीक है, यानी इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, 2/6/7 में से 2/2/3 को माइनस करेंगे। तो अब क्या करेंगे, 2/6/7 पहले लिख दिया आपने, देन माइनस का साइन क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देन 2/2/3 लिख देंगे। ओके, नाउ कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 7 × 2 is 14, 14 plus 6 is 20, 20/7, देन माइनस का साइन आएगा, 3 2 are 6, 6 plus 2 is 8, 8/3। ठीक है, नाउ अब आप क्या करोगे, आप एलसीएम फाइंड करते हो, तो क्या आएगा, एलसीएम आएगा इसका 21। तो 7 का टेबल 3 टाइम्स बोलते हैं तो 21 आता है। चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे कि 7 है तो 7 को आप 3 से मल्टीप्लाई करना और 3 के टाइम में आप 7 से मल्टीप्लाई कर देना। ओके, तो 7 × 3, तो यहाँ डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई करते हो फ्रैक्शन में तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तो इधर 7 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी आपको 7 लिखना है। ओके, देन सॉल्व दिस फ्रैक्शन। 23 are 60, 7 3 are 21, देन आपको लगाना है सब्ट्रैक्शन का साइन, देन 7 8 are 56 and 7 3 are 21. Now the denominator are same, so we will write only one time 21, then subtract the numerator. 60 minus 56 is 4/21. Next question, question number 3. 11/12 minus 1/6, तो 11/12 तो यहाँ पर जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 12 आएगा। कैसे आएगा, 12 और 6 लिखा, बोथ आर डिविजिबल बाय 2, 6 टाइम 3 टाइम, देन अगेन 2 3 टाइम, 3 एज इट इज लिखेंगे और 1 टाइम आ जाएगा। इट मीन्स 2 × 2 × 3 इज 12। ओके, तो आपने क्या किया, 6 को यहाँ 12 चाहिए तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो 12 आता है, तो इस 2 को न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना है। 1 2 ज़ा हो जाएगा 2, 6 2 ज़ा हो जाएगा 12। ठीक है, नाउ द डिनोमिनेटर आर सेम, तो वी विल राइट ओनली वन टाइम। 11 minus 2 is 9, 9/12 is the final answer. Question number 4, 5 and 6 is for homework, so you will do this in your homework copy. You can take a screenshot. Then apply part. Same process है बच्चों, कुछ डिफरेंट नहीं है इसके अंदर। डिनोमिनेटर को सबसे पहले आपको सेम करना है। अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है तो सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, देन आपको डिनोमिनेटर सेम करना है। अगर आपको एडिशन बोला है तो प्लस करना है न्यूमरेटर को, अगर आपको सब्ट्रैक्शन बोला है तो आपको न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करना है और डिनोमिनेटर को ओनली अगर सेम हो जाता है तो 1 टाइम लिखना है। ओके, तो वही प्रोसेस है, प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ मैंने आपको होमवर्क दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 10 11 एंड 12। ठीक है, सेम प्रोसेस है। If you understood whatever I taught in this video, please do like, comment and share this video with your friends and also subscribe to my channel. Thank you so much. Keep solving because maths is a subject not to learn but to solve. Bye-bye.